हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रिजू और आपका स्वागत है इसकी इस फ्रेश और कमाल के वीडियो में। आज हम फिर से वीडियो में वापस आ चुके हैं। तो पिछले वीडियो में क्या हुआ था? पिछले वीडियो में हुआ था फाइनल अकाउंट्स ऑफ एनपीओ। अब देखिए, ये सब तो हम पढ़ लिए थे पहले वीडियो में, लेकिन अब हमको क्या पढ़ना है? अब हमको पढ़ना है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, जो कि इसका टाइप में आता है। फाइनल अकाउंट्स का तीन होता है इसमें फाइनल अकाउंट्स, जो कि हम इसमें पहला पढ़ेंगे, जो कि है receipt and payment account. It is a summary of cash receipt and cash payment relating to a given period. मतलब कि ये कैश रिसीट का और कैश पेमेंट का मतलब कि समरी होता है, एक समराइज फॉर्म में होता है। अब देखिए, आगे बोलता है इट इज प्रीपेड एट द एंड ऑफ द पीरियड अंडर कंसिडरेशन। ऑल रिसीट आर शोन इन डेबिट साइड एंड ऑल पेमेंट्स आर शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द अकाउंट। ये रिसीट एंड पेमेंट का ये प्रिपेयर कब होता है? ये साल के अंत में प्रिपेयर होता है। जैसे कि फाइनल अकाउंट साल के अंत में प्रिपेयर होते हैं, जैसे कि हमारा बैलेंस शीट होता था, तो वैसे ही रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एनपीओ का एक ऐसा अकाउंट है जो कि साल के एंड में ये बनता है, एंड ऑफ द पीरियड, मतलब कि साल के अंत में बोल सकते हैं इसको। अंडर कंसिडरेशन, सोच विचार करके। कंसिडरेशन मतलब होता है सोच विचार करना, सोच विचार करके ही कोई काम होता है। क्या बात है सर। तो उसी प्रकार ये भी बनेगा। ऑल रिसीट आर शोन इन डेबिट साइड। जो सारा रिसीट होगा वो डेबिट साइड में शो किया जाएगा, और जो सारा पेमेंट होगा वो क्रेडिट साइड ऑफ दिस अकाउंट, इस अकाउंट की क्रेडिट साइड में होगा। अब एक सवाल आता है कि रिसीट और पेमेंट क्या होता है? रिसीट मतलब होता है रिसीव करना। पेमेंट को हमने मतलब कि हमको पैसा मिला, जैसे कि अब रेंट है तो रेंट हमको मिलता है। जैसे मेरा एक फ्लैट है, उसको हम किराए पे लगाए हुए हैं, तो उस पर हमको 10,000 रुपये का महीना रेंट आया, तो रिसीव किए, तो उसको रिसीट बोलते हैं। और पेमेंट मतलब कि किसी को पेमेंट दिया, अगर हम रेंट पे रह रहे हैं तो हम किसी को पेमेंट देंगे, तो पेमेंट वो हो गया। रिसीट मतलब आएगा, पेमेंट मतलब जाएगा। रिसीट मतलब क्या होता है? रिसीट हमको आ रहा है। देखिए, इन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बोथ रिसीट पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। रिसीट जो है, रिसीट और पेमेंट में जो रिसीट होता है उसमें पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर एंड पेमेंट्स पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर आर शोन। रिसीट और पेमेंट जो है उसमें, जो हमारा रिसीट और पेमेंट अकाउंट है उसमें जो पास्ट फ्यूचर और प्रेजेंट तीनों का रिसीट है वो सब शो होगा। जैसे कि अगर रहे कि मैंने 10 जनवरी को एक कूलर ख़रीदा, तो क्या हमने पेमेंट किया? तो 10 जनवरी को पेमेंट किया ना, तो 10 जनवरी क्या हो गया? पास्ट हो गया। और अभी हम बोले कि आज कितना तारीख है? आज हमारा हो गया 1 तारीख। तो 1 मई को हमने एक कूलर फिर से ख़रीदा, तो ये प्रेजेंट है। और अब हम बोले कि हम 15 अगस्त के दिन एक कूलर फिर से खरीदेंगे, तो वो हो गया फ्यूचर। तो इसमें पूरा रिसीट होगा, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, मतलब कि पैसा आएगा और पैसा जाएगा, उसका टोटल हम रिकॉर्ड रखेंगे। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सबका, हमको नहीं मतलब है कि प्रेजेंट का है, फ्यूचर का है, पास्ट का है, मतलब पैसा आना चाहिए या पैसा जाना चाहिए, ये हमको बस देखना होगा। उसके बाद पढ़ेंगे इन दिस अकाउंट। अब देखिए यहाँ पे, इन दिस अकाउंट बोथ रेवेन्यू एंड कैपिटल आइटम्स आर शोन। इसमें दोनों कैपिटल और रेवेन्यू आइटम दोनों शो होगा। अब कैपिटल नेचर, रेवेन्यू नेचर, तो हम देखिए आपको बता देते हैं। कैपिटल नेचर मतलब कैपिटल आइटम क्या होता है? कैपिटल आइटम मतलब वो आइटम होता है जो कि एक बार खरीदा जाता है या उसका पेमेंट एक बार करता है। जैसे कोई इंसान एक फ्रिज खरीदेगा तो कितनी बार खरीदेगा? एक बार खरीदता है और 10 से 15 साल चल जाता है। एक मोबाइल फ़ोन एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कितना कितना बार आदमी खरीदता है? साल में 2-3 बार। हाँ, कुछ आजकल जो छपरी इंसान होते हैं वो खरीदते हैं शो ऑफ करने के लिए। आईफोन 15 आएगा, 15 प्रो आएगा, स्विच करते रहता है, तड़पते रहता है। लेकिन जो बिजनेस सब करता है वो तो करता नहीं है, एक फ़ोन ले लेगा 5 साल 6 साल चलता है। और अब रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू मतलब जो बार बार होता है, जैसे मोबाइल फ़ोन का रिचार्ज बार बार होगा, हर महीने होगा। और नोटबुक खरीदना, स्टेशनरी खरीदना, ये बार बार होता है। सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन जैसे अगर सब्सक्रिप्शन में अगर रेगुलर है तो रेगुलर होगा। और बोले तो सैलरी हम रेगुलर देते हैं या सैलरी हमको रेगुलर मिलता है, तो ये हो गया हमारा रेवेन्यू।
अब हम इधर अपना नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, इट डज नॉट गिव द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। इसमें ट्रांजेक्शन का डेट नहीं होता है। इस जो ये जो अकाउंट है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इसमें ट्रांजेक्शन का डेट होता ही नहीं है। मतलब जैसे हम लेजर में मेंटेन करते थे कि नहीं, कि हमारा इस डेट को इतना परचेज हुआ, इतना सेल हुआ, लेकिन इसमें हम डेट वेट लिखते ही नहीं है। अब देखेंगे डिफरेंस बिटवीन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड कैशबुक। कैशबुक और रिसीट पेमेंट में हम डिफरेंस देख लेते हैं, एग्जाम में आता भी है ये सब क्वेश्चन। तो देखिए रिसीट एंड पेमेंट है, इधर कैशबुक है, तो एंट्रीज आर मेड डेट वाइज। अब रिसीट एंड पेमेंट में सॉरी एंट्रीज आर नॉट मेड डेट वाइज, इसमें एंट्रीज डेट वाइज नहीं होता, जो कि इधर हम पढ़ भी चुके हैं। कैशबुक में एंट्रीज, हाँ इधर पढ़ चुके हैं हम। इट डज नॉट गिव द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, इसमें ट्रांजेक्शन का डेट नहीं होता है। अब देखिए एंट्रीज आर मेड डेट वाइज, एंट्रीज को हम डेट वाइज ही लिखते हैं। एंट्रीज आर मेड इन क्लासिफाइड फॉर्म, मतलब कि रेवेन्यू और कैपिटल अलग अलग होगा। जैसे कि अब देखिए घर में भी तो देखिए जब सैलरी आता है लोगों का तो ऐसे ही करते हैं, 10,000 रख दिया स्कूल के लिए, 10,000 रख दिया घर के खर्च के लिए, तो क्लासिफाई किया ना, अलग अलग रख दिया। तो इसी प्रकार इसमें भी हम रेवेन्यू को अलग रखते हैं, कैपिटल को अलग रखते हैं। मतलब कि अब रेवेन्यू जो बार बार खर्चा होगा, जैसे मोबाइल का रिचार्ज है, हमको सैलरी देना है या वेजेस देने हैं, तो वो रेगुलर इंटरवल पे हमको देते रहना है, तो उसको हम रेवेन्यू को अलग रखेंगे। और कैपिटल, मान लीजिए कोई सामान खरीदना है, मान लीजिए सब्सक्रिप्शन ले लेना है किसी कंपनी का, तो वो सब चीज़ एक एक बार होता है, तो अलग अलग लिखते हैं, क्लासिफाइड फॉर्म में लिखते हैं। एंट्रीज आर मेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब कि इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखेंगे, क्लासिफाइड नहीं होगा, अलग अलग नहीं होगा। इट इज़ प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, इसको प्रत्येक अकाउंटिंग पीरियड के एंड में बनता है। जैसे अकाउंटिंग पीरियड होता है, जैसे इस साल कितना होगा, 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 होगा कि नहीं। 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक का हमारा ये अकाउंटिंग पीरियड होने जा रहा है, मतलब होगा, शुरू हो चुका है, तो इसी को बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड। ये अकाउंटिंग पीरियड के एंड में बनता है। इट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन रेगुलर बेसिस। अब कैश बुक तो आप पढ़े ही हैं 11 क्लास में कि रेगुलर बेसिस पे बनता है, तो यही है। अब हम फीचर देख लेते हैं, किसका फीचर देखेंगे, तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का। इसमें पूछने वाली कौन सी बात। इट इज़ लाइक अ कैशबुक, फीचर क्या है, कैशबुक के जैसा है, बट डिफरेंस क्या होता है, इसमें डेट हम नहीं लिखते हैं, बस यही एक मेजर डिफरेंस है। इट इज़ द समरी ऑफ कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन, ये कैश और बैंक ट्रांजेक्शन का समरी है। ऑल द कैश रिसीट एंड कैश पेमेंट आर शोन ऑन इट, हम तो पहले भी इधर पढ़ चुके हैं कि कैश और जो पेमेंट रिसीट है और कैश रिसीट है उसको हम इसी में शो करते हैं। इट इज़ रियल अकाउंट, रियल अकाउंट है। इट इज़ नॉट मेंटेन डेट वाइज, डेट वाइज नहीं मेंटेन करते हैं। ये हमारा 5 फीचर हो गया। अब देखिए इधर लिमिटेशन बोल रहा है, लिमिटेशन में क्या है, इट इज़ नॉट प्रिपेयर्ड ऑन एक्यूरल बेसिस। एक्यूरल बेसिस क्या होता है, मतलब कि एक्यूरल बेसिस पे प्रिपेयर नहीं होता। एक्यूरल बेसिस, एक्यूरल बेसिस आपको हम थोड़ी देर में समझाएं क्या, थोड़ी देर में समझाते हैं। एक्यूरल बेसिस इतना जान लीजिए, एक्यूरल बेसिस पे प्रिपेयर नहीं होता है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं। इट डज नॉट शो डेफिसिट और सरप्लस, इसमें डेफिसिट और सरप्लस नहीं होता। डेफिसिट मतलब कमी, घाटा, नुकसान, और सरप्लस तो आप जानते ही होंगे, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड सरप्लस। तो सरप्लस मतलब फ़ायदा, मुनाफा। इट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड डज नॉट कंटेन एनी नॉन कैश आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर। जैसे कि इसमें कैश बेसिस पे ही ये होता है, मतलब इसमें कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा और अकाउंट और जो भी नॉन कैश आइटम है, जैसे कि डेप्रिसिएशन। अच्छा डेप्रिसिएशन कैश में थोड़ी मेंटेन होता है। डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएशन क्या है, उसको कैश के फॉर्म में मेंटेन करते हैं। अगर मेरे पास एक फ़ोन है, जिस फ़ोन से हम वीडियो बना रहे हैं, ये नया फ़ोन है, हम स्विच कर चुके हैं फ़ोन में, तो देखिए इस फ़ोन का भी डेप्रिसिएशन कितना है। अगर 15,000 का फ़ोन है तो अभी 2 महीना लिए मान लीजिए हो गया, तो कितना का डेप्रिसिएशन होगा, मान लीजिए 500 रुपये का। तो 500 रुपये हम कैश के फॉर्म में लिखते हैं कि 500 इसका वैल्यू लेस हो चुका है अपने आप, है कि नहीं। अब कोई थोड़ी बोलेगा कि 15,000 के फ़ोन हो तो हम 500 रुपये कम हो लो, या 500 रुपया हम उसको निकाल के दे दिए, ऐसा नहीं है। तो इसमें नॉन कैश आइटम नहीं लिखाएगा,
तो चलिए तब तक वीडियो देखते रहिए। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में इसके फॉर्मेट को देख लेंगे।